प्रयास करिए। इसको लेकर बात करेंगे। मेरे साथ में अलग अलग पार्टी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं। अश्विनी शाही जी हैं, बीजेपी के नेता, प्रियंका गुप्ता हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता प्रदीप तिवारी मेरे साथ में है, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। आप सभी का बहुत स्वागत। अश्विनी शाही जी, आप ही से शुरुआत करती हूँ, क्योंकि सीएम योगी के बयान को लेकर ये पूरी चर्चा या फिर ये कहिए बहस छिड़ी हुई है। जरूरत है क्या ऐसे शब्दों की? रचना जी, देखिए, अगर राहुल गांधी जी ने ऐसे बड़े भारी भारी काम किए होते तो उनको बड़ा विश्वविख्यात नेता कहा जाता, बहुत बड़े बड़े उनके लिए अलंकरण से उनको जो है सुशोभित किया जाता। मगर ऐसा कोई दो चार काम भी नहीं है कि जो उन्होंने कुछ किया हो। देखिए किस तरीके से पिछले सत्र में जो है पिछले मतलब सरकार जो आई थी 14 से 19 वाली, उसमें किस तरीके से माननीय मोदी जी के जाकर गले पड़ गए। ये कोई नमूना ही तो कर सकता है। कभी भी उनको एसपीजी सुरक्षा मिली हुई थी, पता नहीं 150 बार या कितने बार एसपीजी सुरक्षा को गच्चा देकर थाईलैंड घूमने चले गए या कहां गए। तो ये एक जो है, जो अपने पद की गरिमा की रक्षा न कर सके, वो व्यक्ति को क्या कहा जाएगा? उस व्यक्ति को नमूना कहा जाएगा। और इनको तो इनके इंडिया अलायंस के लोग गंभीरता से नहीं लेते हैं। लालू यादव जी ने मना कर दिया कि हम नहीं कर पाएंगे इनके साथ गठबंधन, ममता जी ने कर दिया, केरल में कर दिया, तो इनको कोई गंभीरता से लेता ही नहीं है। दूसरी बात, जो ये विरोधी दल के लोग आज अभी उज्जवल रमण सिंह बोल रहे थे और मनोज झा जी का मैंने सुना, मनोज झा जी अपने लालू प्रसाद यादव को समझाएं। उन्होंने कांग्रेस के ही नेता भक्त चरण दास को भगचोनर कहा था, क्यों नहीं उनको समझाते हैं? ये दूसरे को ज्ञान देने चले आते हैं। उज्जवल रमण जी अभी आपके सामने बोल रहे थे, आज की बाइट होगी या कल की बाइट होगी। उन्होंने कहा कि मार्केट गिर रहा है, उनको पता ही नहीं है कि पिछले 7 दिन में मार्केट कितना उठा है, सब कवर करके अब स्थिर हुआ है मार्केट। तो जब ऐसे ऐसे नेता रहेंगे तो इन लोगों के लिए ये सब जो है चीजें प्रस्तुत की जाएंगी, और अच्छी बात है, अपने में सुधार कर लें। हम लोगों का सम्मान। बीजेपी के सभी नेता ठीक बयान देते हैं क्या? बीजेपी के नेताओं में कोई ऐसा बयान आप बताइए, कौन सा बयान गलत है, क्या है? तो मैं कहता हूं बाकी विपक्ष के नेता क्या कहते हैं क्या नहीं। मोदी जी को तो चोर, बयान है, लेकिन ऐसे तो अनगिनत बयान है, क्या कहा गया है? ऐसे तो अनगिनत बयान है, लेकिन ये काम मैं प्रियंका जी को सौंप देती हूँ। प्रियंका जी, क्या कहेंगे इस टिप्पणी पर? राहुल गांधी को ये पहली बार तो है नहीं कि इस तरह के शब्दों से पुकारा गया हो। ये हम देख रहे हैं लंबे दौर से चला आ रहा है। रचना जी, देखिए, मुझे तो हंसी आती है। इस बात पे मुझे सफाई देने की जरूरत नहीं, क्योंकि जनता बेहतर समझती है कौन है विपक्ष की आवाज, कौन है इस जनता की 140 करोड़ की आस और आवाज, कौन उठाता है उनके मुद्दे, जिनके मुद्दे ये सुनना नहीं चाहते। हकीकत ये है, इनकी एक सांसद हुआ करती थी, वो भी इसी तरह की बयानबाजी करती थी। आज वो राजनीति के मानचित्र से ही गायब हो गई। मुझे लगता है कि ये जो लड़ाई चल रही है, ये एक्चुअल में जो लड़ाई है वो दिल्ली और यूपी के बीच में चल रही है। अब इनकी जो मुख्यमंत्री जी हैं, जो बयानबाजी दे रहे हैं, उनका असली में उनके जो चारों पाए हैं कुर्सी के, वो उनके खुद के विधायक खींच रहे हैं। एक है नंद किशोर गुर्जर जी, वो कहते हैं इतनी भ्रष्ट सरकार आजादी के बाद पहली बार आई है। ये अपनी सरकार के लिए वो कह रहे हैं, मतलब 8 साल क्या कंप्लीट हुए, अपनी ही सरकार को लोग जो है यहाँ पर निशाना बना रहे हैं। और उन्होंने सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहे, उन्होंने कहा गाजियाबाद का जो कमिश्नर है वो शाम को 5 बजे टुन हो जाता है। हकीकत ये है कि भ्रष्टाचार जो है पूरी तरीके से इस सरकार में व्याप्त है। कोई भी फाइल बिना पैसे लिए पास नहीं होती। ये इस विपक्ष कहे तो समझ में आता है, खुद इनके जो है विधायक कह रहे हैं। दूसरे श्याम प्रकाश जी हैं, वो कह रहे हैं वो उनको अंदर से उनको एक इंस्टीट्यूशन आ रहा है कि जो है ये दिल्ली शिफ्ट हो जाएंगे और इनके दूसरे जो नेता है केशव जी, स्टूल मंत्री जिनको कहते हैं, वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तो इस तरह की भाषा इस तरह इस्तेमाल हो रही है, और मुझे लगता है कि ये ऐसा तो है नहीं कि किसी विधायक की हिम्मत होगी। ये कहीं ना कहीं से दिल्ली से शय पाए हुए लोग हैं जो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी में आप जितना कड़वा बोलेंगे गांधी परिवार के लिए और जितना जहर उगलेंगे, उतना ही आपको प्रमोशन के चांसेस होते हैं, अपनी नौकरी बचाने के चांसेस होते हैं। तो हकीकत ये है, ये लड़ाई इनकी अपनी लड़ाई है, ये लड़ाई विपक्ष की नहीं है। आज जो मुख्यमंत्री जी हैं, उनका अगर 8 साल का कार्यकाल देखा जाए तो मैं समझती हूँ स्वास्थ्य को लेकर आपको मैं एक सीधी बात बता दूं कि आज जो जिला अस्पताल है उन्हें मेडिकल कॉलेज बना दिया गया। अब मेडिकल कॉलेज में जो सुविधाएं होती है वो तो वहां है नहीं, ना कभी बेड मिलेगा, ना कभी स्ट्रेचर मिलेगा। लॉ एंड ऑर्डर की ये हालत है कि लड़कियां जो है फांसी पर लटका दी जा रही हैं, कहीं ऑटो में बैठी हुई एक महिला का रेप हो जा रहा है। और आप सोचिए कि इनके जो खुद के अधिकारी हैं वो 5% कमीशन पे चल रहे हैं। ये सब इनकी नाक के नीचे हो रहा है जब ये बड़ी बड़ी बातें लॉ एंड ऑर्डर की कर रहे हैं, और ये तब जब ये कह रहे हैं कि यहाँ से जो है सारे जितने अपराधी हैं वो भाग गए।
दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगी, किसानों की बात पर आऊंगी तो किसानों का तो बिलो नतराई माम कर रखा है, चाहे आवारा पशु हो, चाहे जो है उनका जो गन्ने का भुगतान हो, किसी भी चीज पर ये पूरी तरीके से खरे नहीं उतरे। हकीकत ये, जब रोजगार पूछा जाएगा तो मैं पूछना चाहूंगी कितना रोजगार दिया उस 8 सालों में, इनके पास कोई डाटा नहीं होगा, ना कोई श्वेत पत्र लाएंगे। और रही बात प्रधानमंत्री जी की, तो प्रधानमंत्री जी भी उसी तरह की बातें करते हैं। मुझे लगता है कि इनकी पार्टी में चलन है कि जितना जहर उगलोगे उतना ही जो है इनकी पार्टी में सस्टेन कर पाओगे, अच्छा, अदरवाइज इनकी पार्टी में सस्टेन करने का कोई मतलब ही नहीं। आपने बहुत से सवाल कर लिए और अश्विनी जी मुझे लगता है कि बहुत जल्दी से अगर आप एक एक सवाल का जवाब देना